है लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी के द्वारा भाग लिया गया। यानी प्रश्न सीधा सा है कि लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी के द्वारा भाग लिया गया। और ऑप्शन जो दिया गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइए, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर तो हम लोग देखेंगे ही, इसके साथ साथ में जो गोल मेज सम्मेलन से जितना भी फैक्ट बनेगा बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी फैक्ट को पहले हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में गोलमेज सम्मेलन से अगर प्रश्न आए तो निश्चित रूप से आप लोग एग्जाम में बनाकर आ सके। भारतीय इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था। और ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जितना भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा उन सभी चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। सीधा आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ कहाँ पर था? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस। इसका भी नाम याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 12 नवंबर 1930 को लंदन में कहाँ पर हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कौन किए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन किए थे वो किए थे जॉर्ज पंचम। और ये जो जॉर्ज पंचम थे उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो सीधा आंसर करेंगे जॉर्ज पंचम ने। और ये जॉर्ज पंचम उस समय ब्रिटेन के ब्रिटिश सम्राट थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? अगर ये प्रश्न पूछा जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता, तब हम लोग आंसर करेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसी रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। उद्घाटन की बात करेगा तो उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने, जो कि ब्रिटेन के सम्राट थे। और अध्यक्षता जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का किया था वो किया था रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यहाँ से अगर इस तरह से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कौन किए थे, तो सीधा आंसर करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे जिसका नाम है जॉर्ज पंचम, इसी ने। और अध्यक्षता कौन किए थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उसी ने अध्यक्षता किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। अब बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे, प्रतिनिधियों की संख्या जो शामिल हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो कुल मिला के 89 भारतीय इसमें शामिल हुए थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने भारतीय शामिल हुए थे, तो सीधा आंसर करेंगे 89 प्रतिनिधि, यानी 89 भारतीय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी शामिल हुए थे। उसी क्रम में अगर बात करें हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से कौन शामिल हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से शामिल हुए थे एम.आर. जयकर। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एम.आर. जयकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की तरफ से भाग लिया था। मुस्लिम लीग की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग की तरफ से कौन शामिल हुए थे? तो शामिल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां। सिखों की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे सरदार संपूर्ण सिंह। इसका भी नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सिखों की तरफ से कौन शामिल हुए थे? वो शामिल हुए थे सिख की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह। और इसी तरह से ईसाइयों की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था के.टी. पॉल ने।
इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित वर्ग की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो भीमराव अंबेडकर ने। इसको भी निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर स्टार लगा है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित वर्ग की तरफ से किसने भाग लिया था, तो वो थे भीमराव अंबेडकर। और उसी तरह से उदारवादियों वर्ग की तरफ से जो भाग लेने के लिए गए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, वो थे चिंतामणि और थे तेज बहादुर सुप्रू। तो ये दोनों चिंतामणि और तेज बहादुर सुप्रू ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी वर्ग की तरफ से भाग लिया था। और इसके साथ साथ में 16 भारतीय नरेश यानी राजा ने भी भाग लिया था। और इसके परामर्शदाता जो थे वो थे प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स। इसका नाम निश्चित रूप से आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स। प्रोफेसर रशब्रुक ब्रुक विलियम जो थे विलियम्स, ये परामर्शदाता थे। 16 भारतीय नरेश राजा में भी इसमें भाग लिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। और कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी शामिल हुए थे। इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो गांधी जी शामिल हुए थे। इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ था, इसमें गांधी जी भारत के प्रतिनिधि के साथ में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। प्रश्न पूछा जाएगा, गांधी जी किस जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भाग लेने के लिए गए थे, तो एसएस राजपूताना पानी की जहाज से गए थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एसएस राजपूताना पानी के जहाज से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो एसएस राजपूताना पानी के जहाज से भाग लेने के लिए गए थे, ये रुके कहाँ थे? रुके थे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर रुके थे गांधी जी? गांधी जी रुके थे किंग्सले हॉल जो कि लंदन में था, इसी में गांधी जी रुके थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो कर रही थी प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू और बेगम शहनाबाज भी गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तानी महिलाओं का प्रतिनिधि कौन कर रही थी, तो वो थी सरोजनी नायडू और इसके साथ में बेगम शहनवाज। तो इन दोनों का भी नाम ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ में ध्यान रखना है कि छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक राष्ट्रीय दल बनाया गया था। छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक राष्ट्रीय दल बनाया गया था। और इसका जो प्रतिनिधि थे, इनके प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट भी शामिल थी। यानी कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे दल थे, उन छोटे दलों को मिलाकर एक राष्ट्रीय दल बनाया गया। एक राष्ट्रीय दल बनाया गया और इस राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गए थे? मदन मोहन मालवीय और इसके साथ में एनी बेसेंट। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित वर्ग की तरफ से जो भाग लेने के लिए गए थे वो थे भीमराव अंबेडकर। इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर हम लोग देखे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और भीमराव अंबेडकर अनुसूचित वर्ग के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए गए हुए थे। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम कवि को आमंत्रित किया गया था, वो थे मोहम्मद इकबाल। और ये भी प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिला हुआ है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन से मुस्लिम कवि को आमंत्रित किया गया था, तो वो थे मोहम्मद इकबाल। देखिए इसी के समय में विंस्टन चर्चिल ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा था। इसको भी निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। विंस्टन चर्चिल ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा था इसी समय। और इसके आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचक
मंडल की मांग किया। इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था। देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जो फैक्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया और इसी श्वेत पत्र को आधार बनाकर 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा। इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भी शामिल हुए थे। भीमराव अंबेडकर, यहाँ से प्रश्न बनेगा, भीमराव ऐसे एकमात्र भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पहला, दूसरा और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, फैक्ट बनेगा, उन सभी चीजों को हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अब आ जाइए प्रश्न पर। प्रश्न तो पूछा गया था, लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी के द्वारा भाग लिया गया था? लंदन में द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, इसी में गांधी जी ने भाग लिया था। और यहाँ पर देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। यानी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जैसा कि अभी हम लोग एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखें। और ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में पूछा गया था। मे बी अब अगर बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में गोलमेज सम्मेलन से प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर कर आइएगा। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर देखने के लिए मिलेगा। आप लगातार सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।